लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे देश की प्रमुख समस्या जानते हैं क्या है? हमारे देश की प्रमुख समस्या सिर्फ और सिर्फ आप और मैं यानी कि जनता है। हम लोग अपने तरीके से चलने में बिलीव करते हैं। हमें इससे मतलब नहीं है कि पॉलिसी क्या कहती है, स्ट्रेटजी क्या कहती है, सरकार ने हमें क्या निर्देश दिया है या क्या तरीका है एक्चुअल में इस सिचुएशन से डील करने का। ये हर सिचुएशन पे अप्लाई होता है हमारे ऊपर। चाहे रोड पे चलने की बात हो, गवर्नमेंट कहे कि भाई आपको ऐसे करना है, इस समय पर आपको ये चीज़ करनी है, तो हमें लगता है कि ये तो गवर्नमेंट का काम है, हम क्यों करेंगे। अरे भाई, गवर्नमेंट तो हमारे ऊपर शासन कर रही है, गवर्नमेंट तो इस देश को चला रही है, हम लोगों को चला रही है, बट चलना तो हम लोगों को है ना। तो अगर कोई पॉलिसी बनाई गई है हमारे लिए तो उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? उसको इम्प्लीमेंट हम ही तो करेंगे। उसको इम्प्लीमेंट हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप बताइए कि भाई अगर मान लीजिए सरकार ने कहा कि अगले 1 साल तक, पूरे जीवन के लिए नहीं कहा है, 1 साल तक आपको सोना खरीदने से बचना है अननेसेसरी। अगर आपको जरूरत है तो आप बिल्कुल खरीदिए, आपको 1 किलो चाहिए आप 1 किलो लेकर आइए, कोई बात नहीं है, परंतु तब खरीदिए जब एक्चुअल में आपको उसकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि आप एवं ही फालतू में जाके सोना खरीद के लेकर आ गए, या तेल भरवाने पहुंच गए गाड़ी में, या गैस का सिलेंडर लेने पहुंच गए। क्यों? क्योंकि आप पैनिक बाइंग करने के मूड में है। आपको बस घबराहट है कि मैं पीछे न रह जाऊं, कहीं सोना खत्म ना हो जाए दुनिया से। भाई, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा। रोड पे कम से कम निकलिए। गाड़ी अगर आप बहुत बड़ी गाड़ी से चलते हैं, थोड़ी छोटी गाड़ी से चल लीजिए। अगर गाड़ी की जगह पे 2 व्हीलर से चल सकते हैं तो 2 व्हीलर से चल लीजिए। 2 व्हीलर की जगह पे साइकिल से चल सकते हैं, नथिंग लाइक इट। या फिर आपके पास में कोई ईवी वाला सिस्टम है, मतलब आपके पास ईवी कार है या ईवी वाला 2 व्हीलर है, उससे चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है उससे। और इसके अलावा आप ये कीजिए कि रोड पर आप ये चीज इंश्योर कर लीजिए कि आपकी वजह से कभी ट्रैफिक जैम नहीं लगेगा रोड पर। आप बस ये इंश्योर कर लीजिए। जिस दिन आप लोगों ने ये इंश्योर कर लिया कि भाई मैं वो बंदा नहीं होना चाहता, मैं वो बंदा नहीं बनना चाहता जिसकी वजह से पीछे 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है, कारण कुछ भी हो, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, आप रोड पे मत निकलिए। अगर आपकी गाड़ी खराब है आप उसको मत निकालिए, आप घर में रहिए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है तो। परंतु रोड पे जाम लगाने का मतलब आप समझ रहे हैं कि आप एक्चुअल में ऑयल वेस्ट कर रहे हैं, जिस ऑयल को आज की डेट में बिल्कुल सोने के बराबर का मान लिया गया है। उस ऑयल को यदि किसी बेवकूफी की वजह से वेस्ट किया जा रहा है रोड पे, तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात हो नहीं सकती। तो आप ये इंश्योर कीजिए कि तेल कम से कम यूज करें, कम से कम वेस्ट होने दें। बिल्कुल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आपको करना है ऑयल का, वो किसी भी फॉर्म में है, वो कुकिंग वाले की भी बात है और वो आपके फ्यूल की भी बात है। जो आप ईंधन गाड़ी में डाल रहे हैं, वो पेट्रोल है, डीजल है या सीएनजी है, जो भी है, हर चीज के लिए आप पैसा पे कर रहे हैं, वो पैसा तो आप ही का जा रहा है ना। अगर कहीं पर रोड पे जाम लगा है और उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में जिसमें जाम लग गया, मान लीजिए वहां पर 500 गाड़ियां खड़ी हुई है और वो 500 की 500 गाड़ियां स्टार्ट हैं और वो उसी कंडीशन में करीब करीब 5 मिनट वहां पे खड़ी रहती है, तो जरा आइडिया लगाइए कितना तेल वहां पर सिर्फ किसी एक बेवकूफ आदमी की बेवकूफी से, या चलिए मैं कहता हूं कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई एक्सीडेंट भी हो गया है, लोग वहां लड़ने लग जाते हैं। भाई, लड़ने से बेटर है कि आप वहां से उस जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको साइडलाइन कीजिए, आगे बढ़िए और रोड को स्मूथ चलने दीजिए। रोड को रोकने का कोई लॉजिक नहीं है। हमारे यहाँ पर ट्रेन रोको आंदोलन चल रहा है, रोड रोको आंदोलन चल रहा है, चक्का जाम कर देंगे। भाई, ये जो सभ्यता आप लोगों ने सीखी है ना, ये रोड जाम करने की, ये चक्का जाम करने की, ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक, बहुत ही ज्यादा बचकानी और हानिकारक है ये। मतलब इससे किसी का बेनिफिट नहीं होता। आपकी बात जरूर मान लेगी सरकार, बट सरकार से बात मनवाने के कोई और तरीका ढूंढो ना। आप जनता का तेल, जनता का खून और जनता का पसीना जला रहे हो यार, ये कैसी नेतागिरी है? अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए आप किसी का नुकसान कर रहे हो ना आप तो। अब मान लो कि अगर कहीं पे चक्का जाम हो रहा है, आपने देखा है कि किलोमीटर तक के लंबे जाम लग जाते हैं,
5-5, 10-10 किलोमीटर लंबे जाम लग जाते हैं, उसमें ट्रक फंसे हुए हैं, जिसमें कि आपका जो मतलब बेसिक चीजें जा रही हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, वो सब वहां फंस गया, खराब हो गया रास्ते में, वो प्रोडक्ट का भी नुकसान हुआ, आपका जो ऑयल फूका उसमें जो फ्यूल फूका उसका भी लॉस हुआ। तो इस तरीके की चीजें जब तक हम लोग यानी कि जनता, भारत की जनता जब तक करती रहेगी तब तक तो भाई देश का भला नहीं हो सकता। अगर आपको सच में आपको लगता है कि भाई देश में कुछ कमी है तो आप पहले अपने में सुधार करो ना। आप खुद से बस ये प्रॉमिस कर दो कि भाई मैं अपने रूल्स फॉलो करूंगा, मैं किसी भी जाम का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं किसी जाम का कारण नहीं बनूंगा। जिस दिन आप ये सब चीजें करना स्टार्ट कर देंगे देश की तस्वीर बदलनी शुरू हो जाएगी। आप एक बार करके देखिए, अगर आपको लगे कि हाँ यार इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, आप मत कीजिएगा। बट आप ये मत सोचिए कि मैं क्यों करूं, मेरे अकेले करने से क्या हो रहा है, मैं ही करूंगा हर चीज के लिए, सरकार क्या कर रही है, फिर प्रशासन क्या कर रहा है। सरकार और प्रशासन अपना काम आपसे बहुत ज्यादा अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आप उस लेवल की सपोर्ट नहीं कर पाते हो जिस लेवल की सपोर्ट आपसे अपेक्षित है। तो कृपया भाइयों बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपसे हाथ जोड़ के, हाथ तो मैं जोड़ नहीं सकता क्योंकि एक हाथ में माइक पकड़ा हुआ है, हाथ जोड़ के आपसे ये विनती है कि कृपया आप ये चीज इंश्योर कीजिए कि आपकी वजह से जाम नहीं लगे, आपकी वजह से लोगों का तेल वेस्ट ना हो। वैसे ही तेल बहुत कीमती है, बहुत महंगा आ रहा है, आप देख रहे हैं ना क्रूड क्या पहुंच गया है, सोना कहाँ पहुंच गया है। तो अननेसेसरी आप कोई भी परचेज ना करें किसी भी चीज की, जितनी जरूरत है उतना ही आप खरीदिए, उतना ही यूज कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नमस्ते।